अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं आज आपको मुश्किल में घिरे हुए लोग, मुसीबत मारे लोग, तंदुरुस्ती में मुब्तला लोग, कारोबार की बंदिश वाले लोग, बच्चों के रिश्तों के मुतल्लिक बंदिश वाले लोग, हत्ता कि हर वो काम जिसमें उनको परेशानी हो तो उसका मैं आज आपको अमल बता रहा हूँ। अमल निहायत आसान है। अमल है क्या? सबसे पहले तो मैंने आज आपको दरूद के बारे में बता रहा हूँ। ये वो काम है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे मलाइका दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद की आल पर। ए ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। तो नाज़रीन, ये दरूद शरीफ दरूद इब्राहीमी का मैं आपको आज वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। तो वजीफ़ा इतना मुश्किल नहीं है। काम आपने क्या करना है, ईशा की नमाज के बाद आपने एक मखसूस कमरा बना लेना है। तो उसमें बैठकर आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 100 मरतबा अगर आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें, कोई मुश्किल काम है। और ये पढ़ना है आपने ईशा की नमाज के बाद, ठीक है। इससे बड़ा कोई और अमल नहीं है। ये वो काम है जो अल्लाह भी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये हमसे ये मुश्किल है, हम इसको ज़्यादा वक्त में नहीं काम कर सकते, तो नाजरीन देखें, कोई भी काम है जब तक उसमें मुशक्क़त नहीं होगी, उसमें मेहनत नहीं होगी, तो मेहनत का ही फल अल्लाह देता है। मेहनत करेंगे, 100 मरतबा पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पढ़ना नहायत ही खलूस के साथ एक बेहतर कमरे में बैठकर इसको आपने पढ़ना है। आप देखेंगे चंद दिनों में कम से कम आप थोड़ी देर में अगर पढ़ते हैं तो 11 दिन पढ़ कर देखें, और ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो 21 दिन, और इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो 40 दिन तो आप लाजमी जो है ना ये वजीफ़ा करें। तो अगर आप हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा पढ़ लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और बहुत ज़्यादा जल्द आपकी मुश्किलात आसान होंगी। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप लोग ना कर सकें। ये तो हर छोटे बच्चे को भी ये दरूद आता है। अगर आपको दरूद पाक नहीं आता तो उस दरूद पाक का आप पूरा किसी आलम से, किसी मौलवी से उसका आप जो है उसका विर्द सीखें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दें। तो बस पढ़ना आपने है। देखना है आपके अगर कारोबार में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके रिज़्क में की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी किसी बच्चे के रिश्ते का मसला है, अगर आपको कोई सेहत का मसला है, अगर आपकी सेहत ख़राब है, कोई दवाई फ़ायदेमंद नहीं हो रही, अगर आपका दिमाग मऊफ हो हुआ है, आपका अगर कारोबार नहीं चल रहा, अगर आपका किसी ने दिमाग बांधा हुआ है, तो ये हर किस्म के सहर को भी तोड़ेगा। ये कमाल का वजीफ़ा है। ये मलाइका भी ये वजीफ़ा कर रहे हैं, अल्लाह भी कर रहा है और उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं। तो ये आप कर देखें और आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। आप कहेंगे, ये ना समझे आप कि यूट्यूब पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो आपको वजीफ़े बता रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो भाई यूट्यूब पर ये सारे ही फ्रॉडी नहीं है, अल्लाह के बंदे भी हैं। आपके लिए हम बगैर फी सबिलिल्लाह आपको ये बता रहे हैं। आपकी मर्जी है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी मर्जी है। नहीं भी करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम कोई इस पर नहीं बैठे हुए कि हमारा जो चैनल है उसको आप ज़रूर ही लाइक करें। हमने आपको एक वजीफ़ा बता दिया है, आपको फी सबिलिल्लाह बता दिया है। आप मेहनत आपने करनी है। देखें ना, एक आदमी है वो मेहनत करता है, मिसाल के तौर पर वो एक फसल उगाता है, तो सबसे पहले फसल उगाने के लिए
وہ اس نے کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس نے زمین تیار کرنی ہے، اس نے رونی کرنی ہے، رونی کرنے کے بعد اس نے ہل چلانے ہیں، ہل چلانے کے بعد اس نے بیج ڈالنا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس نے اس کو پانی لگانا ہے، اس میں کھاد ڈالنی ہے، اس کو سپرے کرنا ہے، تو جب جا کر آگے وہ فصل جو ہے نا وہ تیار ہوگی۔ اب وہ فصل جو بھی تیار ہوگی اس کے اوپر اس نے محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اس کو پھل دیتا ہے۔ تو محنت کریں گے تو آپ کو پھل ملے گا۔ آپ اب سمجھتے ہیں کہ جب آپ بیٹھے ہیں ابھی ہم پھونک مارے اور آم کا درخت ہے، ہمیں پکا ہوا آم مل جائے، تو آم بھی جب ملنا ہے اس نے پوری اپنی ایک وقت لینا ہے۔ پہلے اس کا بور بنے گا، پھر اس کے ساتھ اس کے گوشے بنیں گے، پھر اس کے بعد وہ جا کر املی بنے گی، پھر وہ بڑا آم ہوگا، پہلے سبز ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پک کر تیار ہوگا، تو وہ پھر آم بنے گا، تو پھر آپ کے کھانے کے قابل ہوگا۔ ایسے ہی آپ عمل کریں گے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا آپ اس کے اوپر محنت کریں گے۔ آسانی سے تو کوئی چیز بھی نہیں رہتی۔ اگر مثال کے آپ کو ایک دفعہ ناکامی ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ یار میری یہ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی پیناڈال اس قسم کی نیمز کا کوئی دوائی دے دیتا ہے، آپ وہ چند دن کھاتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ پھر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لیکن فائدہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف آپ کو فائدہ نہ پہنچائے۔ درود شریف انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کے صدقے آپ نے پڑھنا ہے، جتنا بھی آپ زیادہ کریں گے، اگر آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اب دعا پر آپ کا کون سا مول لگنا ہے، تو اگر آپ وظیفہ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، دعاؤں میں یاد کر لیں۔ اگر ہو سکے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کی مرضی نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، ہمارے پورے چینل کو دیکھیں، ہم نے کسی کی نہ تو نقل اتاری ہوئی ہے نہ ہم نقل اتارتے ہیں، ہم تو خود جو بھی وظائف ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ بتا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔